फर्जी किसान आंदोलन इस देश में खड़ा किया गया और 3 कृषि बिलों को वापसी करा दिया गया। इसको लेकर शुरू से ही यह माना जा रहा था कि इसके पीछे कांग्रेस है, जिसका खुलासा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया। कुछ विधायकों ने भी इसको पोल खोली और उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को तो कांग्रेस फंडिंग कर रही है। सारे सबूत, गवाह ये सब बता रहे थे कि इस देश में कांग्रेस ही नहीं, उनके साथ वामपंथी दल भी मिलकर इस आंदोलन को हवा देने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब ये 3 कृषि बिल वापसी हो गए हैं, जिसकी उम्मीद ना तो वामपंथियों ने की थी, ना लिबरल्स ने की थी, ना इन कांग्रेसियों ने की थी। इनको लगता था कि एक फर्जी आंदोलन खड़ा कर दिया जाए और इस आंदोलन के बेस पर इस देश में 1982 वाले हालात पैदा किए जाएं। इनकी एक बहुत गंभीर साजिश थी, जिसका खुलासा हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया और सरकार को बताया कि सब ये जो है खाली एक आंदोलन नहीं है, इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि इस देश में सिखों के द्वारा यह आंदोलन खड़ा किया जाए और इस आंदोलन के जरिए फिर से हिंदू सिख दंगा कराया जाए, जैसे कि 1984 के दौरान हुआ। इस देश के लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि ये जो सिख कौम है, ये तो जो है दंगा करने वाली कौम है, और इसलिए पूरे देश के लोगों के दिमाग में एक नफरत का भाव आया, जिसका परिणाम हमने 84 के दंगों में देखा। निर्दोष लोगों के गले में टायर डालकर जला दिया गया, घर जला दिए गए, घर लूट लिए गए, महिलाओं के रेप हुए। उस सिख जाति के साथ, उस सिख पंथ के मानने वालों के साथ, जो इस देश की रक्षा की प्राण देकर भी रक्षा करते हैं। सिख बटालियन हमारे देश में इसलिए है क्योंकि हमारे देश की सेनाओं को यह भरोसा है कि यदि एक कौम लड़ाका इस टाइप से है कि वो देश के दुश्मन को मुक्का मार के भी उसको नीचे गिरा सकती है, तो वो सिख हैं। लेकिन इस देश के कुछ लोगों को ये हजम नहीं होता, और उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया था, लेकिन आज उन्हीं की औलादें ये इस देश में फिर से साजिश करने की कोशिश कर रही थी। इंटेलिजेंस को जब ये खबरें मिली, सरकार को ये पता लगा कि यह आंदोलन पूरी तरह फर्जी है, और फर्जी इसलिए भी था कि ये 3 कृषि बिल में ऐसा कुछ नहीं था जिसको ये काला बताते थे। कभी भी किसी भी डिबेट में ये एक भी पॉइंट नहीं बता पाए कि 3 कृषि बिल में ऐसा गलत क्या था। एमएसपी जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी बयान देते हैं, और अधीर रंजन चौधरी ने कहा हिंदुस्तान के किसान ने मोदी जी का सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया और वो 3 काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुए। हम किसानों के लिए एमएसपी भी लाकर रहेंगे। ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। ये आज बयान दे रहे हैं कि मोदी जी का सिर झुका दिया। मोदी जी का सिर झुका दिया तो क्या आपके लिए खुशी की बात है? हमारे देश का प्रधानमंत्री, और यदि उसका कहीं सर झुकता है तो क्या वो हर नागरिक का सर नहीं झुकता? अधीर रंजन चौधरी जी, आपने ये ट्वीट किया, आपने ये बयान दिया, इस बयान देने के पहले सोचा होता कि आप किसकी बात कर रहे हो? देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री को अगर मजबूर किया गया और उन्होंने अपना सर झुकाया, किसके लिए? देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जिससे देश का माहौल खराब ना हो। लेकिन आपको क्या, कांग्रेस को इस देश का माहौल खराब करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको केवल सत्ता चाहिए। सत्ता नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता ना जारी हो तो वो कोई भी माहौल खराब करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसा कि 84 में हुआ। क्या किया गया? केवल इसलिए कि सत्ता मिल जाए, एक माहौल क्रिएट किया गया आर्टिफिशियल, और उसी तरह का एक आर्टिफिशियल माहौल किसान आंदोलन के नाम पे किया जा रहा है, जिसमें केवल और केवल एक गठजोड़ है कुछ ऐसे लोगों का जो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या कोई स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। और इसी में टूल किट के रूप में इस्तेमाल हुआ राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का बयान देखिए। अधीर रंजन चौधरी एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी का सर झुक गया, देश के प्रधानमंत्री को बिल वापसी लेने पड़े, लेकिन इधर राकेश टिकैत राजनीति के बयानबाजी वाले बयान दे रहे थे पूरे समय, और पूरे देश का दौरा इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी कोई विजय हासिल की है। क्या किया है उन्होंने? वो कहते हैं सिखों को आंदोलन चलाना आता है। तो राकेश टिकैत का बयान ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने रेल को रोक कर रखा, जिन्होंने सड़कों पे कब्जा रखा, जिन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को मार दिया, लड़कियों के साथ रेप हुए,
विदेशी फंडिंग हुई, खालिस्तानी एंगल हमने देखा। राकेश टिकैत कहते हैं 1 साल की ट्रेनिंग में, 13 महीने की हमने ट्रेनिंग में अब ये सीख लिया है कि आंदोलन कैसे चलाया जाता है, और वो श्रेय दे रहे हैं सिखों को। आंदोलन चलाना तो इनको आता है। आप वहां से क्या सीखना चाहते हैं? आप ये सीखना चाहते हैं कि इस देश के जो उद्योगपति हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए, देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके टावर काट दो, उनके जनरेटर चुरा के ले जाओ, उनका विरोध करो, झूठ बोलकर कि अडानी अंबानी तो किसानों की जमीन हड़प लेंगे, उनके नाम पर झूठ बोलो, देश के उद्योगपतियों को बदनाम करो, अडानी अंबानी को बदनाम करो, और जो चीन की कंपनियां हैं उनका नाम ना लो। क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं चीन से कांग्रेस का समझौता है, और 2008 के समझौते का अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये कि चीन का जो स्टाइल है, जिस भी देश में काम करता है वो अपने एजेंट बनाता है, और वहां विपक्षी पार्टियों को या सरकार को वो अपनी कंपनियों को एस्टेब्लिश करने के लिए कमीशन देता है। तो क्या ये कमीशन कांग्रेस के युवराज को मिलता है? ये एक सवाल है, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि 2008 में कांग्रेस का चीन के साथ क्या समझौता हुआ, इसका खुलासा जरूर करें, सारा देश जानना चाहता है। दूसरी बात, चीन की कंपनियों को यहां भारत में जिस तरह की छूट दी गई, उसके बाद चीन के इशारे पर, चीन की टूल किट पर जिस तरह से राहुल गांधी का बार बार बयान आता है, वो कहते हैं चीन ने हमारा जमीन कब्जा रखी है, जबकि 1 इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। ये रियलिटी है, ना अरुणाचल प्रदेश में ना लद्दाख में। लेकिन राहुल गांधी बार बार इस रट को लगाते हैं क्योंकि चीन इस एजेंडे को चलाना चाहता है। तो राहुल गांधी चीन के एजेंडे को क्यों चला रहे हैं? चीन के ही इशारे पे यह आंदोलन खड़ा किया गया, क्योंकि चीन चाहता था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी होती जा रही है, जीडीपी बढ़ती जा रही है, वो ना बढ़े, क्योंकि चीन को इससे नुकसान है। चीन में जो कंपनियां थी, सैमसंग जैसी कंपनियां, वो चीन छोड़कर भारत में शिफ्ट हो रही हैं, और ये चीन के पेट का दर्द है। उसको लगता है कि जो भी दुनिया में वो कब्जा कर रहा है, विस्तारवादी नीति के तहत जो पैर जमा रहा है, वो तो अर्थव्यवस्था है, और अगर भारत में चीन की कंपनियां छोड़कर भारत में शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर चीन का क्या होगा? चीन तो बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए उसने अपने एजेंटों को कहा कि कुछ करो, तो वो करने में माहिर है। कहीं वो नागालैंड में डिस्टरबेंस करता है, तो नागालैंड में फर्जी आंदोलन खड़ा करता है, वहां सेना को बदनाम करने की कोशिश करता है। कहीं वो पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए हथियार गिराता है, नशे के पैकेट गिराता है। कहीं वो महाराष्ट्र के अंदर नशाखोरी की खेप पहुंचाता है, हजारों हजार की ड्रग वो पहुंचाने में कामयाब होता है। वो तो अच्छा है कि इस समय मोदी सरकार है, वरना कई हजार करोड़ रुपए की ड्रग हमारे देश के युवाओं के हाथ में होती और हमारा देश का युवा बर्बाद होता। दूसरी तरफ उस पैसे से आतंकवाद मजबूत होता। ये साजिशें जो चल रही हैं ये इस देश के विरुद्ध, उसमें ये जो नेता हैं, ये कांग्रेस के इशारे पर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता, जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बिल वापसी ले रहे हैं, किस वजह से? वो इस वजह से नहीं झुके हैं कि उन्होंने कोई गलती की थी। आप जो उनके बयान को कोट करना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं पाया, तो जो मंदबुद्धि लोग हैं उनको कैसे समझाएंगे आप? बचपने में हैं, उनको कैसे समझाएंगे? और जो नहीं समझना चाहते उनको तो बिल्कुल समझा नहीं सकते। और इसलिए मोदी जी के इस शब्द के कई अर्थ हैं। आपको एक ही अर्थ क्यों समझ में आया कि मोदी जी झुक गए? समझा नहीं पाए क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते थे, और जो समझना चाहते थे उनको 3 कृषि बिल आते ही समझ में आ गया कि यहां मंडी के दलालों को खत्म करने के लिए, डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा डालने के लिए 3 कृषि बिल लाए गए हैं। लेकिन आपने किसान बिल को लेकर किसानों को भड़काने का काम किया, जो अभी तक कांग्रेस के पेट का दर्द बना हुआ है। अधीर रंजन चौधरी अब खींच उतार रहे हैं क्योंकि उनको कोई अब बहाना नहीं मिल रहा। इस 3 कृषि बिल के सहारे जो वो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, हिंदू सिख दंगे कराना चाहते थे, हमने देखा किस तरह की साजिश थी। एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। बहुत दुखद हुआ कि 4 लोग गाड़ी के नीचे आके दबकर मरे। वो एक्सीडेंट था, दुर्घटना थी, या जानबूझकर की गई हत्या, उसकी जांच चल रही है। लेकिन उसके सहारे आप देखिए
कितना बड़ा षड्यंत्र था। यदि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन ना होता, यदि मोदी जी की गाइडेंस ना होती, यदि हमारे पास अजीत डोभाल जी की इंटेलिजेंस इनपुट ना होती, तो क्या होता पता है? वहां यह होता कि वहां भीड़ के द्वारा पीट पीट कर अजय मिश्र टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्र को मार देने की साजिश की गई थी। और अगर वो मार दिया जाता तो अजय मिश्र टेनी और आशीष मिश्र टेनी के जो फॉलोवर हैं, जो प्रेमी हैं, जो जानने वाले और मानने वाले हैं, वो उस बेल्ट में क्या सिखों को छोड़ते? सिखों को आगे रखकर जो काम किया गया उसमें सिख थे कि नहीं, अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन प्लानिंग ये थी कि आप इस तरह की वीडियोस, फोटो दिखाइए और उससे वहां दंगा हो जाए, क्योंकि सिख वहां बहुत थोड़ी सी संख्या में है। उन परिवारों पे कहर बन टूटती भीड़, और फिर उसके बाद क्या होता? उसकी प्रतिक्रिया पूरे भारत ही नहीं, दुनिया में होती, और दुनिया में हिंदू सिख लड़ाई हो जाए। यही साजिश करने की कोशिश इन कृषि बिलों के झूठ बोलकर, ये आंदोलन खड़ा करके करने की कोशिश की गई थी, जिसको इस सरकार ने समय रहते समझा, क्योंकि उसके पास अजीत डोभाल जैसे बेहतरीन किस्म के इंटेलिजेंस अफसर हैं, और उन्होंने जो जानकारी दी उसके बाद ये तय हुआ कि किसी भी तरह से ये हमें जहर नहीं घुलने देना है। हमारे को, हमारे सिपाहियों को, हमारे वीर जाति को, किसी को बदनाम नहीं होने देना है, और देश के दुश्मन जो कि चीन है या पाकिस्तान, उनकी साजिश और षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। और इसीलिए मोदी जी झुके, जी हाँ झुके। अधीर रंजन चौधरी जी, आप क्या जाने, क्योंकि आप जिस खानदान से अटैच हैं, गांधी खानदान कभी झुकता नहीं है। उसको लगता है कि सत्ता चली गई है, सत्ता प्राप्ति के लिए फिर से वो हथकंडे अपनाए जाएं, जिसके कारण से वो 70 साल शासन में रहे। तो आपके साथ इस तरह के जो काम करने वाले हैं, जो साजिश करने वाले हैं, ये सब मिले रहते हैं, लेकिन आपके मंसूबों पर पानी मोदी जी ने फेर दिया। इसके बाद आपको लग रहा है कि अब क्या करें, और आप उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मोदी जी इन सब बातों के जवाब कभी भी नहीं देते जिस तरह की बातें आप करते हैं। हाँ, समय रहने पर कार्रवाई जरूर होगी, आज नहीं तो कल इस फर्जी किसान आंदोलन का सच सबके सामने आएगा, और तब इस देश में कांग्रेस या राकेश टिकैत जैसे नेताओं का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। वंदे मातरम।